हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम मैथ फोबिया और मैथ्स की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथ्स, इनके बीच में संबंध पे बातचीत करने जा रहे हैं। जी हाँ, गणित ही वो विषय है जिसमें अधिकांश बच्चे देखा गया कि उनके मन में एक अनजान सा भय कक्षा कक्ष में पाया जाता है। और जब घर में भी उनसे कहा जाता है कि मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए या मैथमेटिक्स में जो है आपकी नंबर कैसी आ रही है, तो थोड़ा एक अनजान सा डर बच्चे के मन में पाया जाता है। ये ज़रूरी है कि आजकल टीचर्स और पेरेंट्स काफ़ी जो है पीछे पड़ते हैं कि मैथमेटिक्स में तुम्हारी नंबर कैसी आ रही है। सबसे पहले जब पूछा जाता है तो मैथ्स की नंबर ही पूछी जाती हैं। और ये देखा गया कि राउंड अबाउट 80% बच्चों के मन में थोड़ा जाने अनजाने में मैथ्स के प्रति एक भय होता है। ये देखा गया कि उसके उपरांत 8वीं के बाद लगभग 50% बच्चे जो है गणित को छोड़ने की इच्छा रखते हैं। और इंटरेस्ट स्तर पे देखा गया तो लगभग 10 से 15% बच्चे ही मैथमेटिक्स को जो है ऑप्ट कर पाते हैं। हालांकि जहाँ तक मैथमेटिक्स की जो है भूमिका की बात है या मैथमेटिक्स का महत्व की बात है, हर दिन हमारे घर में जो भी काम होते हैं उसमें मैथ्स की ज़रूरत होती है, गणित की ज़रूरत होती है। चाहे हम उसमें घर में हिसाब किताब करते हैं या मार्केटिंग करते हैं, बैंकिंग करते हैं, घर बनाते हैं या घर का बजट बना रहे होते हैं, कोई विवाह समारोह है या अन्य कोई समारोह आयोजित करने हैं, उनमें भी जो है हमें जो है हिसाब किताब करना पड़ता है। कहीं पे यात्रा कर रहे हैं, कहीं घूमने चले गए या भविष्य की कोई योजनाएं बना रहे हैं, हर चीज़ में है जो है हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हाल ही के दिनों में थोड़ा हमारी जो गणना करने की क्षमता है उसमें कंप्यूटर और मोबाइल के हमारे जीवन में प्रवेश करने के बाद हमारी जो मौखिक रूप से जो है गणना करने की क्षमता है उसमें भी कमी आई है। पहले जैसे सपोज मैं बोलता हूँ कि 365 कोई एक संख्या है और उसमें से 212 घटाइए, तो हम तुरंत जो है लगाते थे कि 365 में से 212 का हिसाब लगा करके 210 का पहले हिसाब लगा देते कि 155 हुआ, उसमें फिर 2 जोड़ दीजिएगा तो 153 हो गया। तो ये बड़े आसानी से हम जो है उसका शॉर्ट टिप्स में निकाल देते हैं। या फिर उनको जो जोड़ना हो तो दो जोड़ने के लिए भी उसी प्रकार से 212 की जगह 210 जोड़ दीजिए तो 575 हो गया, और फिर उसमें और 2 जोड़ दीजिएगा तो 200 577 जो है। ये आसानी से हम जो है हमारे टिप्स में होती थी और हम जल्दी कर लेते थे। लेकिन हाल ही के दिनों मोबाइल और कंप्यूटर के बाद हमारी गणना करने की जो क्षमता है वो थोड़ा कम हुई है। लेकिन जहाँ तक उसकी बात है, बच्चों की बात है, बच्चों में भी न केवल गणित करने की क्षमता है वो होती है, लेकिन जो है गणित में क्षमता होने के बावजूद भी वो कई बार जो है बहुत कमज़ोर प्रदर्शन कर देते हैं। देखिए, एक ऐसा एग्जाम्पल मैं जो है आपके सामने ला रहा हूँ। ऐसे एग्जाम्पल में जो है मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में कक्षा 3 के बच्चों का एक असेसमेंट टेस्ट लिया गया था। उसमें मैथमेटिक्स का भी असेसमेंट लिया गया था, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए गए थे। उनमें से 2 क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि बच्चों से पूछा गया था कि 3 अंकों की संख्याओं का आपस में जो है जोड़ करिए और 3 अंकों की संख्याओं का घटाना करना था। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन एक ये भी था कि एक टोकरी है, उसमें जो है 9 तो उसमें केले रखे हुए हैं और 12 सेब रखे हैं। बच्चों से कहा गया था कि गिन के बताइए कि कुल कितने फल टोकरी में रखे गए हैं। अब मोटे तौर पे जो है आप भी सोच रहे होंगे कि ये पहला क्वेश्चन तो थोड़ा टफ है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। जी हाँ, हर कोई यही सोच रहा था। और जब हमने टीचर के साथ बातचीत की तो टीचर ने भी यही कहा कि हाँ, पहला क्वेश्चन तो थोड़ा टफ है, दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है। लेकिन जब इसका हमने जो है विश्लेषण किया तो कुछ और ही जो है विश्लेषण सामने आया, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये विश्लेषण है। विश्लेषण में ये आ रहा है कि पहला क्वेश्चन जिसमें जो है 3 अंकों की संख्या का जोड़ और घटाना करना था, तो पूरे प्रदेश में 84% बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया और जो सही किया, उसको क्वेश्चन को सही उत्तर दिया, वो उत्तर दिया 56% बच्चों ने। अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में आप चौंकेंगे कि जिसमें था कि एक टोकरी में जो है 9 केले हैं और 12 सेब हैं और उनको गिन के बताना था। तो आप ताजुब करेंगे कि पूरे प्रदेश में केवल 19% बच्चों ने जो है इसको अटेम्प्ट किया और 15% बच्चों ने इसको हल किया। ऐसा क्यों हुआ होगा, इसका जो है एक कारण जानने की आवश्यकता है। और जब मोटे तौर पे जो है पूछा गया और बच्चों से बातचीत की गई तो पाया गया कि दूसरे वाले क्वेश्चन को जो है बच्चे समझ ही नहीं पाए कि करना क्या है।
क्या करना है, ये केले भी रखे हैं, सेब भी रखे हैं, इनका करना क्या है। वो गणित की भाषा समझ नहीं पाए, इसका जोड़ घटाना घटाना करना है, कैसे जो है इसको सॉल्व करना है। इस एनालिसिस से ये तो स्पष्ट हो गया कि काफ़ी बच्चे हैं जो हमारी क्लास में जो हैं वो अंकों को पहचानना जानते हैं और जोड़ और घटाने की संक्रियाओं के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन जहाँ उनको कोई क्वेश्चन लिख करके दिया गया या कोई इबारती प्रश्न दिया गया तो उसकी भाषा को समझ नहीं पा रहे कि हमने करना क्या है, इसका जोड़ करना है, घटाना करना है, या फिर उनको जो है किस रूप में कुछ बच्चों ने जो है केवल सिंपल ये लिख दिया कि 9 फल हमारे पास जो है केले के हैं और 12 फल हमारे पास सेब के हैं। तो इस प्रकार की जो है चीज़ें सामने आई, तो जिसमें कि जो है फोकस करने की आवश्यकता है। ऐसे एग्जाम्पल जो है हम मूंगफली बेचने वाले किसी छोटे बच्चे या सब्जी बेचने वाले बच्चे का भी ले सकते हैं। जब वो अपनी दुकान में जो है हिसाब कर रहे होते हैं तो बहुत बिल्कुल एक्यूरेटली कर रहे होते हैं, लेकिन वही बच्चा अगर हमारी क्लास में आता है तो वो हम बोलते हैं कि वो फेल होगा। ऐसा एग्जाम्पल एक थोड़ा शेयर करने की आवश्यकता है। पर देखने की बात है कि मूंगफली बेचने वाला जो बच्चा है वो हिसाब किताब में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं करता है। अब उदाहरण देके देखिए कि उसने 100 ग्राम मूंगफली की कीमत हमें 17 रुपये बताई। हमने उसको जो है 100 ग्राम मूंगफली खरीदने के बाद 100 रुपये दिए। वो हमें जो है पैसे कैसे वापस लौटाते हैं देखिए। सबसे पहले तो 17 रुपये गिनने के बाद जो है वो कहते हैं कि तीन एक एक के सिक्के उठा करके बोला कि 17 और 3 हो गए 20। फिर 10-10 के 3 नोट वापस हमें दिए और बोले कि 20 और 30 हो गए 50। और फिर एक 50 का नोट और हमारे पास दे करके बोला कि ये 100 रुपये हो गए। अब इससे पता चलता है कि व्यवहार गणित में वो बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है और हिसाब किताब बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि कहीं बच्चे ने हमें ठगा तो नहीं, और हम कंफ्यूजन कर जाते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा जिसको कोई स्कूल में नहीं गया वो हमें जो है बिल्कुल सही हिसाब कर रहा है, तो हम भी चौंक जाते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली की बात है कि जब मूंगफली बेचने वाला बच्चा हमारी कक्षा में प्रवेश करता है तो अक्सर हम बोलते हैं कि ये पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, इवन वो गणित में भी फेल हो जाता है, जबकि हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे होते हैं कि वो जो है हिसाब किताब करने में बिल्कुल परफेक्ट है और कहीं सामान बेचने में कोई गलती नहीं करता है। लेकिन थोड़ा देखने की आवश्यकता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा केवल व्यवहारिक गणित जानता हो और लिखने पढ़ने की गणित नहीं जानता। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि केवल वो गणित जोड़ जानता हो और बाकी जो है जो संक्रियाएं हैं घटाने की या गुणा की या भाग देने की, उन संक्रियाओं के बारे में उसको जानकारी नहीं हो। ये सब चीज़ें जो है देखे जाने की आवश्यकता है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चे को जो है उसके पास कंसेप्ट होते हुए भी, उसकी क्षमता होते भी हम उसको जो है नहीं सिखा पाए, तो कहीं ना कहीं हम उसमें जो है कमी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें जो है उसमें जो है एक गलती कर रहे हैं बच्चे को समझने में, और जिसके कारण बच्चा कक्षा से बाहर हो जा रहा है। इसी प्रकार से जो है हम देखते हैं कि जो यहाँ बच्चे के सामने भिन्न या फ्रैक्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं, डेसिमल के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी बच्चा जो है थोड़ा सा घबरा जाता है कि ये कुछ दूसरे प्रकार के क्वेश्चन हैं। जबकि ये देखा गया कि अगर बच्चे को जोड़ घटाना और गुणा भाग की संक्रियाएं अगर सही ढंग से आती हैं तो बच्चा जो है पढ़ने लिखने में कभी कोई कमी नहीं करता है, या उसको जो है कोई पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ये देखा गया कि अक्सर बच्चे भिन्न का कंसेप्ट सही ढंग से ना समझने के कारण भिन्न के प्रश्नों को हल करने में गलतियां कर जाते हैं, और अक्सर उनसे ये गलती इसलिए हो पाती कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि सवाल का करना क्या है। सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया जाए कि अक्सर हम जो बच्चों से पूछते हैं कि भाई 1/4 और 1/2 में से कौन सा भिन्न बड़ा है, तो बच्चे अक्सर जो है 1/4 को बड़ी भिन्न बता देते हैं, और उनके पीछे लॉजिक ये होता है कि 4 का अंक बड़ा है इसलिए 1/4 ही बड़ी होगी। तो ऐसी गलतियां, मूल गलतियां बच्चे कर लेते हैं। इसी प्रकार की गलतियां दशमलव के प्रश्नों में भी बच्चे कर लेते हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि दशमलव का मतलब क्या है। एक और जो क्वेश्चन है जैसे HCF है, LCM है, इनमें भी बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। बल्कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, ये जो दो कंसेप्ट हैं इनमें से इनको बोला क्या जाए। कई बार समापवर्तक
जो है लघुत्तम के साथ जोड़ देते हैं और समापवर्त्य महत्तम के साथ जोड़ देते हैं। जहाँ तक अंग्रेजी की बात है तो HCF और LCM, इसमें जो है फैक्टर और मल्टीपल तो जो है समझ में आता है बच्चों को, लेकिन जो है जहाँ वो हाईएस्ट की बात सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि सबसे बड़ी संख्या होगी, और लोएस्ट की बात आती है तो वो सबसे छोटे वाले को जो मल्टीपल की जगह जो है फैक्टर को दिखा देते हैं। तो ये गलतियाँ, मूल गलतियाँ बच्चे कर लेते हैं, और उसके पीछे मेन कारण वही होता है कि उनके समझ में नहीं आता है कि उस पर्सन का करना क्या है। जबकि अगर मूल रूप से देखा जाए कि अगर बच्चे को जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये 4 संक्रियाएं आ रही हैं तो गणित का कोई भी पर्सन कर लेता है। ये मैं दोबारा भी कह रहा हूँ। और केवल बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं कि पर्सन का करना क्या है, अदरवाइज सारी चीज़ें इन्हीं के अंदर छिपी रहती हैं। हम थोड़ा जब आगे बढ़ते हैं तो हम अपने जो है गणित में जो है बहुत सारी चीज़ें नई तो हमने जोड़ दी हैं, लेकिन हम वैदिक गणित को और बिहार गणित को पीछे छोड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर इसमें आप देखें तो मैं एक उदाहरण ज़रूर देना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे जो है जितने भी गांधी आश्रम से अगर वहाँ उनसे आप कभी अगर सामान खरीदते हैं तो वे कैलकुलेटर का और मोबाइल का यूज़ नहीं करते हैं हिसाब करने में। सपोज उनसे आपने कोई सामान लिया, वो उसकी कीमत जो है 225 खुदरा कीमत लिखी हुई है, और वहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि इसमें 20% छूट के साथ आपको मिल रहा है, तो सीधे जो है हिसाब नहीं करेंगे, 20% नहीं निकालते वो, बल्कि करेंगे व्यवहार गणित के हिसाब से कि 200 का 20% हुआ, वो निकाल देते हैं कि 40 रुपये। फिर जो है 20 रुपये का जो है 20% हुआ 4 रुपये, और 5 रुपये का 20% हुआ 1 रुपये, कुल मिला के 45 रुपये। तो 225 में से 45 रुपये घटा करके आपको 180 रुपये का जो है सामान वो बेच देते हैं। हमारी जो नई शिक्षा नीति इस समय जो है इम्प्लीमेंट हुई है, उसमें भी वैदिक गणित को प्रमोट करने की बात जोर शोर से हुई है, और उसके पीछे कंसेप्ट ये है कि हम अपनी जो है गणित को और व्यवहार गणित को समझें, और जो दैनिक बोलचाल की भाषा में जो हमारे गणित का उपयोग आने वाली जो चीज़ें हैं उनको समझें, और उसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करें और बच्चों को भी समझाएं। आज मैंने जो है हिंदू में एक लेख पढ़ा है। इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बोल रहे हैं कि हम अपने देश में नई शिक्षा नीति लागू करने वाले हैं, और 18 वर्ष की आयु तक किसी भी रूप में मैथमेटिक्स को जो है हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स को जो है पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है काफ़ी महत्व दिया जाता है, और इसको समझने के पीछे कंसेप्ट एक ही है कि हम पहले उसकी भाषा को समझें कि करना क्या है। नहीं तो हम दैनिक जीवन में जो है गणित की कमी के कारण या गणित की जो है समझ न होने के कारण हम कहीं ना कहीं धोखा खाते रहते हैं, और हम बिल्कुल भ्रम के शिकार होते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि अगर जो है श्रोताओं की तरफ से और दर्शकों की तरफ से जो है एक हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि भिन्न के सवालों के बारे में या दशमलव के बारे में उनको कैसे आसानी से समझा जाए, HCF और LCM को बहुत आसानी से कैसे समझाए जाए, तो उसके बारे में मैं पृथक से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आगे चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।